विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला ने जादू से इंद्र की सभा को राजा शिखिध्वज को निमंत्रण देने के लिए बुलाया था, पर राजा शिखिध्वज उससे अबाधित रहे, अप्रभावित रहे। उन्होंने इंद्र को कहा, मेरे लिए तो हर जगह ही स्वर्ग है। बहुत दिलचस्प कहानी का यह मोड़ यहाँ पे आया है। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अपनी जादुई क्रीड़ा को समेटने के बाद चुड़ाला ने अपने आप से कहा, सौभाग्यवश राजा अमूद प्रमोद से आकृष्ट नहीं हुए, जबकि इंद्र आए भी और उन्हें स्वर्ग आने का निमंत्रण दे गए। आमोद और प्रमोद से किसी प्रलोभन में नहीं पड़ रहे। अभी अच्छी बात है, उन्होंने इसके ऊपर तो विजय प्राप्त कर लिए। देखो, जब साक्षात इंद्र उनको निमंत्रण देने के लिए आए थे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उससे तो वो अप्रभावित है आमोद और प्रमोद से। ये बात तो स्पष्ट है। राजा अप्रभावित रहे और शुद्ध आकाशवत रहे, पर मैं अब एक परीक्षा और लूंगी। आकर्षण और विकर्षण की दोहरी शक्तियों का प्रभाव देखूंगी। आमोद प्रमोद के तो प्रभाव में नहीं आए, ये तो समझ में आ गया। अब मैं और एक परीक्षा लेना चाहती हूं, आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण का भी बहुत प्रभाव होता है, हर किसी के जीवन में होता है। जिस चीज के प्रति आकर्षण होता है उसमें मन उलझ ही जाता है। तो आकर्षण और विकर्षण का क्या प्रभाव है, ये भी मैं देखना चाहती हूं। उसी रात चुड़ाला ने अपनी जादुई शक्तियों से अत्यंत सुखद उद्यान की अवतारणा की और उसमें अत्यंत रमणीय शैया सजाई। उस रात को चुड़ाला ने और एक जादू से एक सुंदर उद्यान बनाया और उसके बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर बेड शैया का भी निर्माण किया। उसने शिखिध्वज से भी अधिक बलिष्ठ तथा सुंदर युवा व्यक्ति का सर्जन किया। उसने और क्या किया? शिखिध्वज से भी बलिष्ठ और बहुत ही सुंदर ऐसे एक युवक का निर्माण किया। उस शैया पर अपने प्रेमी के साथ गलबाही दिए हुए जा बैठी। और क्या किया? उधर वो जो युवक बनाया था, जैसे कि वो उसका प्रेमी है, उस प्रेमी के साथ वह बाहों में बाहें डालकर बैठ गई। शिखिध्वज ने सांध्य अर्चन पूजन समाप्त किया और अपनी पत्नी मदनिका को देखने के लिए दृष्टि दौड़ाई। शाम का जो संध्या वंदन अर्चन पूजन सब खत्म किया और फिर सोचा, अरे मदनिका कहाँ है, तो दृष्टि दौड़ाई अपनी। और थोड़ी खोजबीन के बाद उसने गुप्त स्थल पर इस जोड़ी को देखा। थोड़ा सा खोजबीन किया और फिर उसने देखा यह गुप्त स्थल पर ये दोनों बैठे हुए हैं। उसने उस जोड़ी को प्रेमाचूर में पूरी तरह निमग्न पाया। उसने क्या पाया? वह जो भी प्रेमाचूर यानी प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है, वह उसमें डूबा हुआ पाया। मदनिका का बालों से शरीर आवृत था। दोनों हाथों से उसने अपने प्रेमी का मुख थामा हुआ था। तो वह मदनिका जो थी, वह जो प्रेमी उसने जो निर्माण किया था, उसके दोनों हाथों में उसका मुख था। दोनों मुख जुड़े हुए थे, चुंबन की प्रगाढ़ मुद्रा थी। और जो वहां पे एक चुंबन चल रहा था, किसिंग सीन चल रहा था। दोनों प्यार से अति विवल हो रहे थे। हर क्षण उनका प्रेम बढ़ता हुआ ही दिख रहा था। दोनों प्रेम में पूरी तरीके से आकंठ डूबे हुए थे और हर पल उनका प्रेम और बढ़ रहा है, ये दिख रहा था। उनके मुखमंडल पर
उनके हृदय की प्रसन्नता छलक रही थी और वो एक तृप्ति उनके मुख पर, वह प्रसन्नता वह छलक रही थी। दोनों के हृदय धड़क रहे थे और आसपास की परिस्थितियों से वो पूर्णतः बेखबर थे। हृदय की धड़कनें चल रही थी और आसपास क्या चल रहा है उससे वो पूरी तरीके से बेखबर थे। शिखिध्वज ने यह सब देखा, परंतु वह जरा भी विचलित न हुआ। उसके मन में उस खेल में खलल डालने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई। शिखिध्वज ने वो सब देखा लेकिन फिर भी अप्रभावित रहा। उसको रोकने की, वो जो कुछ चल रहा है उसमें खलल यानी बाधा डालने की कोई इच्छा उसके मन में नहीं उठी। अतः उसने मुख मोड़ा और दूसरी ओर चलने लगा, परंतु उस जोड़ी को राजा के आने की जानकारी हो गई। राजा ने उसे कहा, अपने सुख में मुझे खलल मत डालने दो। ये सब देख के अप्रभावित होकर दूसरी ओर चलने लगा तो उधर वो जो प्रेमी युगल था उनको समझ में आ गया, राजा आ गया और उन्होंने उनकी ओर देखा, राजा की ओर देखा तो राजा ने ऊपर से कहा, मुझे बाधा मत समझो, मुझे बाधा मत बनाओ, मैं जा रहा हूं। कुछ समय बाद मदनिका उद्यान से बाहर निकली और राजा से मिली। अपने आचरण के कारण वह पानी पानी हो रही थी। कुछ समय बाद मदनिका आई वहां पे और शर्मिंदा थी अपने आचरण से, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, गिल्ट लग रहा था। राजा ने कहा, प्रिय तुम इतने जल्दी क्यों आ गई? निश्चय ही सभी प्राणी सुख के भोग के लिए ही जीते हैं, इतने जल्दी क्यों आ गई तुम? देखो, हर प्राणी की अल्टीमेट चाहत तो सुख को भोगने की ही होती है, हर प्राणी वैसे ही जीते हैं। और इस संसार में ऐसी जोड़ी मिलना कठिन है जो इतनी अधिक समरस हो। और इस दुनिया में ऐसा कोई जोड़ी मिल जाए ये कठिन है, इतना जो अत्यधिक समरस है एक दूसरे में। मैं इस व्यापार से जरा भी उद्विग्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं इस संसार में किस चीज को इस संसार के लोग सबसे ज्यादा अधिक पसंद करते हैं। मैं उद्विग्न नहीं हुआ हूं, मैं परेशान नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है संसार में सबसे ज्यादा लोग किस किस चीजों को जानते हैं, चाहते हैं, जानते नहीं, चाहते हैं। कुंभ और मैं घनिष्ठ मित्र है, मदनिका तो मात्र दुर्वासा ऋषि का फल है। कुंभ और मैं तो मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, मदनिका तो दुर्वासा ऋषि के शाप के वजह से है। मदिका ने चिरौरी करते हुए कहा, मेरे स्वामी ऐसी ही स्त्री की प्रकृति है, अपनी निष्ठा में स्त्रियां ढुलमुल होती है। ये स्त्री की प्रकृति है, अपनी निष्ठा में वो कभी हिल जाती है। पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक उनमें दीवानगी होती है। पुरुषों में जितनी दीवानगी होती है उससे 8 गुना अधिक दीवानगी स्त्री में होती है। वे दुर्बल होती है, इसीलिए किसी प्रिय पुरुष की उपस्थिति में अपना प्रेम भाव दबा नहीं पाती। और काफी बार वो इतना ज्यादा उनमें उद्वेग होता है, तो कोई प्रिय व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो अपने भाव को दबा नहीं पाती। अतः मुझे क्षमा करे और मुझ पर क्रुद्ध मत हो, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरे बस में नहीं, ये स्त्रियों का स्वभाव में है ऐसे कहा जाता है, तो मुझ पर क्रोधित ना होना। शिखिध्वज ने कहा, प्रिय मैं आपसे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूं, परंतु उचित यही है कि आगे से मैं आपको अपना प्रिय मित्र ही समझूं, पत्नी नहीं। तो मैं अप्रसन्न नहीं हूं, लेकिन मुझे यह अभी प्रतीत होने लगा है कि मैं आपको एकदम प्रिय मित्र की तरह समझूं, पत्नी की तरह नहीं। चुड़ाला राजा के व्यवहार से अति प्रसन्न थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि राजा काम और क्रोध से भी ऊपर उठ चुका है। चुड़ाला को समझ में आ गया, राजा भी काम और क्रोध भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उससे भी वह ऊपर उठ गया। फिर उसने तुरंत मदनिका का छद्मवेश त्याग दिया और चुड़ाला का अपना मूल वेश धारण कर लिया। ये सब देखा ना तो उसको समझ में आ गया, अब राजा स्थित हो चुका है, वह स्थित प्रज्ञता में पूरी तरीके से प्रस्थापित हो चुका है।
तो ये जब समझ में आ गया, फिर उसने मदनिका का वेश त्याग दिया और वापस चुड़ाला का वेश, अपना जो ओरिजिनल वेश था, उसे धारण कर लिया। देखो, ये कहानी बहुत ही गजब है नहीं, कि मन की स्थितियां कैसे होती है। एक अज्ञानी से ज्ञानी का सफर इस कहानी में देखने को मिलता है। एक पूरी तरीके से इच्छाओं में लिप्त व्यक्ति से, जिसे अब कोई इच्छा अनिच्छा प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसे व्यक्ति का सफर इस कहानी में देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर कहानी। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।